हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना गौड़ आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गौड़ एजुकेशन। वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप बेफिक्र रहिए, आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ण में सघोष अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। उसी से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि आपका पहला प्रश्न कहता है, ये जो वीडियो है आपकी यूपी टेट हिंदी के लिए, जो 30 नंबर की हिंदी आती है उसके लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। अल्पप्राण कौन सा होता है? अल्पप्राण वर्ग का कौन सा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो वह आपका होता है पहला, तीसरा और आपका पांचवा। कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चार्ट है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? आपका अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, तो ठीक समझ आ गया आपको भैया। तो आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है। तो जब हमने पहला, तीसरा और पांचवा निकाल दिया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा निकाल दिया, तो बाद में जो दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? आपका महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महाप्राण। दूसरा और आपका चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अघोष व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है, वह है आपका पहला और दूसरा। पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या है? आपका अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? आपका अघोष। क्या कहलाएगा? अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सघोष व्यंजन वर्ग में, सघोष व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सघोष व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? क्या है सघोष? तो वह है आपका तीसरा, चौथा और आपका पांचवा। तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? आपका किससे संबंधित है? आपके सघोष से। सघोष व्यंजन वर्ग में कौन से वर्ण से संबंधित है? कौन से वर्ग से? तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में? एक क्या है? एक क्या है? क्या वह अघोष है? क्या वह महाप्राण है? क्या वह सघोष है या फिर आपका अल्पप्राण है? क्या है आपका? तो आप बताएंगे ए क्या है, क्योंकि सभी स्वर क्या कहलाते हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सघोष। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, घोष आ जाए ऑप्शन में, या सघोष स आ जाए या घोष आ जाए, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और किस तरह से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा है? नहीं है। तो निगेटिव का भाई होता है निगेटिव, तो आंसर भी क्या होगा? आपका निगेटिव भी होगा। तो क्या कौन सा होगा? क्या वह ए होगा, ए होगा, छह होगा, या फिर आपका अणे होगा? कौन सा ऐसा वर्ण है जो घोष नहीं है? घोष नहीं है। तो ये क्या है आपका? घोष कौन से होते हैं? घोष होते हैं आपके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस आपके जितने भी स्वर हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो ए क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। ठीक है, ए क्या है? स्वर है। साथ ही अणे क्या है? व्यंजन है, लेकिन व्यंजन में कौन सा वर्ण है? आपका पंचम। और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपका घोष कहलाता है। तो इसलिए तीन तो आपके क्या हैं? घोष हैं, लेकिन छह क्या है? आपका घोष नहीं है। ये क्या है आपका?
ये कौन से नंबर पे आता है आपका? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे ये आपका अघोष हो जाएगा और साथ ही आपका महाप्राण हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपसे बार इसी तरह से बनेगा। इस तरह से पूछा जाए, हो सकता है, पूछा भी जा सकता है इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा आपका, जो 5th नंबर और 6th नंबर पर प्रश्न है, इस तरह से बनेगा कि कौन सा वर्ण आपका अघोष भी है और साथ ही आपका महाप्राण भी है। तो आप बताएंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो 2 और 2 यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है? अघोष भी है और आपका महाप्राण भी है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे देगा आपको ख, छ, ठ, थ और फ, यहाँ पर लिख कर दे देगा, या फिर ऑप्शन में आपके ये रख के दे देगा जो 6 है आपका। तो आपसे क्वेश्चन में इस वाले में पूछा था आपका घोष नहीं है। यदि पूछ लिया जाए कि घोष के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा वर्ण है जो घोष अघोष भी है, अघोष भी और महाप्राण भी, तो वह कौन सा है? वह आपका 6 है। कैसे? क्योंकि वो अघोष दूसरा वर्ण भी है और यहाँ पर भी आपका दूसरा वर्ण है। याद कैसे करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। ए क्या है? ए स्वर है। सबसे पहले जब ए आ ई क ख ग लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखते हैं? ए। सबसे पहला वर्ण है, तो आप याद रखेंगे इसका नंबर आ गया पहला, यानी कि ए क्या है? पहला। ठीक है। घोष 2 वर्ण है, कितने हैं? 2। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? आपका घोष कहलाएगा। और अगर पहला और दूसरा यहाँ पर निकल जाता है तो तीसरा चौथा और पांचवा क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। ट्रिक है एक छोटी सी, याद करने में आसानी रहेगी। ए क्या है? वर्णमाला जो हमारी है, सबसे पहला वर्ण क्या है हमारा? ए। तो ए क्या है? पहला वर्ण। और घोष 1 और 2 वर्ण है। तो इसी तरह से याद करने में आसानी रहेगी आपको। पहला और दूसरा वर्ण क्या है? घोष, अघोष है, सॉरी। और जैसे ही पहला और दूसरा निकलेगा तो टोटल कितने बचेंगे आपके? 3। तो वे क्या कहलाएंगे आपके? सघोष, सघोष या फिर घोष। एक और चीज है अल्प प्राण। अल्प प्राण को कैसे याद करेंगे? अ क्या है? पहला वर्ण है, ठीक है। और अल्प के बाद पहला आ गया यहाँ पर, उसके बाद आपका 1 2 3 और अणे क्या होता है? 5वां अक्षर होता है। अणे क्या है? जो पंचमा अक्षर होता है वही अणे होता है। अणे कहाँ है? ये रहा। तो ये क्या है? 5वां अक्षर है। तो 5 पंचम कैसे याद करेंगे? पहला, तीसरा और 5वां। भैया कैसे याद कर लिया? भैया तुमने आसानी से याद कर लिया। कैसे? ए का क्या है? पहला नंबर, सबसे पहले ए ही तो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तो 1 2 3, आप ये निकाल देंगे 3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3, यानी कि पहला और तीसरा। और अणे क्या है? अणे क्या है? अणे है आपका पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर यानी कि 5वां, ठीक है। आप इस तरह से याद करने में आपको आसानी रहे, आप जल्दी से याद कर पाए ऐसे, तो एक बार प्लीज़ एक बार समझ लेंगे। ए क्या है? पहला अक्षर है, तो पहला और 1 2, ये क्या हो गया? एक छोटी सी ट्रिक है आपको समझाने की। या तो आप ऐसे भी कर सकते कि 12 क्या हो गया? अघोष। 24 क्या हो गया? महाप्राण। तीसरा चौथा पांचवा घोष हो गए, पहला तीसरा यानी कि 135 अल्प प्राण हो गए। लेकिन उससे भी आसान कैसे याद करेंगे कि ए क्या है? पहला वर्ण है। हमारी जो वर्णमाला है उसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वर में सबसे पहले नंबर पर क्या है आपका? ए। तो ए क्या है? पहला, और घोष 1 और 2 हो गया याद। तो बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़कर जब हम निकाल लेंगे तो उसी के बाद पता चल जाएगा। जैसे हमने घोष निकाल दिए, पहला और दूसरा, तो तीसरा चौथा और पांचवा क्या बना? सघोष बन गया। ऐसे ही पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण बन गया, साथ ही हमारा दूसरा और चौथा क्या बन गया? महाप्राण बन गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, के, तो वो हो गया आपका अल्प प्राण। ख, उसको बोलने में अधिक समय लगा तो आपका महाप्राण। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। प्रश्न जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की वजह से ऐसा ही बनेगा। आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा वर्ण है जो अघोष भी है और आपका महाप्राण भी है, आपका घोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो आप बताएंगे क्या? तीसरे नंबर का यदि आपसे ग पूछ लिया जाए, ग आपसे कहेगा कि ग क्या है, तो ग जो है आपका सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ऑप्शन में अगर दोनों दिए हुए हैं कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो सघोष भी है और आपका अल्प प्राण भी है,
तो आप बताएंगे ग। ऑप्शन में ग हो सकता है, ज हो सकता है, अणे हो सकता है, द और ब हो सकता है, यानी कि तीसरा वर्ण यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पंचमा अक्षर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, सघोष भी हो जाएंगे और आपके अल्प प्राण भी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन आपसे मैंने बताए थे वो कितने होते हैं, क से लेकर मैं तक होती है जिनकी संख्या, क से लेकर म तक, तो ये होते हैं आपके 25। कितने होते हैं, 25। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन में सबसे पहला जो वर्ण आता है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे क, और सबसे लास्ट में कौन सा है वो आप बताएंगे मैं। वर्ग कितने हैं तो आप बताएंगे 5। टोटल संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 25। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण होता है आपका पहला, तीसरा और आपका पांचवा, यानी कि 135। इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण कहलाता है, तो वो आपका दूसरा और चौथा, यानी कि 24। सघोष व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो वो पहला और दूसरा आपका क्या होता है, अघोष होता है, यानी कि 12। और सघोष व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा, चौथा यानी कि पांचवा और 345, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे जो सबसे इजी लगा वो ये लगेगा कि आप इस चार्ट को देखकर ध्यान से देखेंगे कि अ क्या है, हमारे व्यंजन स्वर व्यंजन जो सबसे पहले है तो वो आपका अ है। अ होता है आपका पहला। घोष कितने शब्दों से मिलकर बना है, घोष, 2, तो पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष। तो जब पहला और दूसरा निकल गया तो बाकी 3 जो बचे वो आपके हो गए सघोष। अल्प प्राण को देख लेंगे, अल्प प्राण में सबसे पहला, तीसरा और पांचवा कैसे करेंगे, पहला 1 2 3 और अण जो होता है वो पंचमाक्षर होता है, आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। और जब हम पहला, तीसरा, पांचवा निकाल देंगे अल्प प्राण में तो बचेगा क्या, दूसरा और चौथा, तो वो आपका हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, फिलहाल आप इस चार्ट को अच्छे से ध्यान रखेंगे, बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि अल्प प्राण क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण क्या है, दूसरा और चौथा। अघोष क्या है, पहला और दूसरा। और साथ ही सघोष क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। घोष भी आ सकता है लिखा हुआ, सघोष भी लिखा हुआ आ सकता है, तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके सारे स्वर जो हैं, सभी स्वर जो हैं वो भी क्या है आपके सघोषी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपका वर्ण जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इससे जो साहित्य के कुछ प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, साहित्य के कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।